हेलो एवरीवन, इट्स आवर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, जो ऑल्फर्ट स्टूडवेंट थे उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की हेल्प से दो जीन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस निकालने की कोशिश की थी और उनको क्रोमोसोम पे मैप किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की हेल्प से दो जीन्स पेयर्स के बीच में डिस्टेंस निकालने की कोशिश की थी। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ थोड़ा सा। सपोज हमारे पास एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। सपोज दिस इज क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर। ठीक है, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब सपोज उन्हें ये पता है कि इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 40% है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी 40% होगा। 40 सेंटीमॉर्गन होगा। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने ये बोला था कि जितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही सेंटीमॉर्गन दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा। यानी कि उन्होंने 1% को 1 सेंटीमॉर्गन के इक्वल रखा था। इसी को हम एक मैप यूनिट भी बोलते हैं, 1 मैप यूनिट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया है, यानी कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे जो मैंने आपको दो अलग अलग जीन्स के बीच का डिस्टेंस दिखाया, बस इसी को बोलते हैं जेनेटिक मैप। ठीक है, तो जेनेटिक मैप क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट था अलग अलग सीक्वेंसिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आप इस यूनिट में इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक तो ऑटोसोम्स और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो डिटरमाइन करते हैं हमारे सेक्स को कि कोई मेल होगा या फीमेल होगा, उन क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं या फिर हम उनको अलीलोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, लाइक अगर ह्यूमन के केस में देखें तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं जो क्या है, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम से दूसरे होते हैं, यानी कि उनका सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर में कोई काम नहीं है। ठीक है, यानी कि वो और ही फंक्शंस को क्या है, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स मेल्स और फीमेल्स के अंदर सेम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ किसी फीमेल की तो मैं ये बोलूँगी उसके अंदर 44 ऑटोसोम्स है और 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई मेल है तो मैं बोलूँगी उसके पास 44 ऑटोसोम्स प्रेजेंट है, 1 एक्स क्रोमोसोम है और 1 वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, यानी कि जो ऑटोसोम्स हैं वो तो दोनों में सेम ही है, मेल्स में भी और फीमेल में भी। अब देखिए, हैंकिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, 1891 में उसने स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया था कुछ इंसेक्ट्स के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन। ठीक है, उसको स्टडी किया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो 50% स्पर्म्स थे उन्होंने एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को रिसीव कर लिया था, जबकि जो 50% क्रोमोसोम जो 50% स्पर्म थे उन्होंने इस स्ट्रक्चर को रिसीव नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी का नाम दिया, जिसे हम बाद में एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानने लगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% होती है। ठीक है, अब देखिए हम सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के मैकेनिज़म्स होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, XXXO मैकेनिज़्म, XXXY मैकेनिज़्म, ZZZW मैकेनिज़्म। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं XXXO मैकेनिज़्म की। यहाँ पे जो मेल होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, गैमेट्स बनाते हैं। एक जो उनका गैमेट्स होता है वो तो एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है, यानी कि गैमेट्स विद एक्स, और जो दूसरा है गैमेट्स विदाउट एक्स, यानी कि एक तो ऐसा गैमेट होगा जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा ऐसा होगा जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सो से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक बनती है,
ठीक है। सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। ये सिस्टम हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ये बेसिकली हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ग्रासहोपर। आपको एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सा मैकेनिज्म किन के अंदर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक है, तो यहाँ पर बेसिकली सेक्स को डिटरमाइन करने वाला कौन होगा? मेल होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब है एक्स वाई मैकेनिज़्म। एक्स वाई मैकेनिज़्म में अगर हम देखें, मेल हेट्रोगैमेटिक होता है जो कि 2 टाइप्स के गैमेट्स बनाते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले और वाई क्रोमोसोम वाले। जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक होती है, यानी कि ओनली एक्स क्रोमोसोम ही बना सकती है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट ही बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हेट्रोगैमेटिक किसके हैं? मेल के, ठीक है। हेट्रोगैमेटिक कौन है? मेल है। तो सेक्स को डिटरमाइन करने का जो मैक्सिमम रोल है वो किसका है? मेल का, ठीक है। ये हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? ह्यूमन के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर हमें ये एक्स एक्स एंड एक्स वाई मैकेनिज्म देखने को मिलता है। अब हम आते हैं जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू मैकेनिज्म की तरफ। इस केस में जो मेल है वो तो होमोगैमेटिक होते हैं, यानी कि वो जेड जेड टाइप के गैमेट्स ही बना सकते हैं सेम, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक होती है, यानी कि उनके गैमेट्स में जेड क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो सकता है और डब्ल्यू क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि 50% जेड होंगे, 50% डब्ल्यू होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है बर्ड्स। अब ये तो थे नॉर्मल से मैकेनिज्म, ठीक है। आपको जो मेन पता होना चाहिए, एक तो ह्यूमन का और एक आगे बताऊंगी आपको हनी बी का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं हम ह्यूमन के अंदर। अब सपोज आपको पता है जो मेल होता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्स वाई होता है सेक्स क्रोमोसोम का, है ना। फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? यहाँ पे एक एक्स बन सकता है, एक वाई बन सकता है। यहाँ से 2 गैमेट्स बनेंगे, लेकिन दोनों के दोनों कैसे होंगे? एक्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, इस एक्स का फ्यूज़न इस एक्स के साथ हुआ तो एक्स एक्स से क्या होगी? गर्ल होगी, ठीक है। इस एक्स के साथ फ्यूज़न हुआ तो दोबारा से एक्स एक्स आ गया। इस एक्स एक्स की वजह से क्या होगा? गर्ल का बर्थ होगा, ठीक है। फीमेल से एक्स, मेल से वाई, तो एक्स वाई की वजह से बॉय का बर्थ होगा। देन अगेन फीमेल से एक्स एंड मेल से वाई, तो एक्स वाई की वजह से बॉय का बर्थ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनमें गैमेट्स फॉर्मेशन की, ठीक है। अगर हम मेल के अंदर देखें, यानी कि बेसिकली अगर हम फादर के अंदर देखें तो 22 ऑटोजोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट बनेगा, या दूसरा केस हो सकता है 22 ऑटोजोम और वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट बनेगा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, या तो एक्स क्रोमोसोम आ सकता है या वाई क्रोमोसोम आ सकता है, ठीक है। लेकिन मदर के केस में, यानी कि फीमेल के केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 22 ऑटोजोम्स प्लस में एक एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, क्योंकि एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका फ्यूज़न इसके साथ होगा, यानी कि 22 ऑटोजोम्स प्लस एक्स, 22 ऑटोजोम्स प्लस एक्स हमें क्या देखने को मिलेगा? 44 ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स, जिससे क्या होगा? गर्ल का बर्थ होगा, ठीक है। अगर हम देखें, ये क्या कैसा एरो लगा है? ये कैसा एरो है? ये मेल से ही आ रहे हैं दोनों। ओके, इसे अभी चेंज कर देते हैं। देखिए, हमारे पास दूसरा केस है। फीमेल से तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक्स ही आ सकता है, मेल से वाई आया, ठीक है। तो एक्स वाई के फ्यूज़न से क्या होगा? 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई अगर प्रेजेंट है तो बॉय का बर्थ होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की। देखिए, हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बेसिकली नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर हैप्लॉइड तो है तो मेल होगा, और अगर डिप्लॉइड है तो उस केस में फीमेल होगी, ठीक है। डिप्लॉइड कब होगा? जब एग फर्टिलाइज्ड होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग के केस में, या फिर आप बोल सकते हैं डिप्लॉइड के केस में फीमेल का बर्थ होगा, ठीक है। अब वो फीमेल क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी हो सकती है। ये डिफरेंट पैरामीटर्स आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, यानी कि अगर हैप्लॉइड
एग होगा तो उससे मेल होगा, ठीक है, यानी कि मेल का बर्थ होगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म का बन जाना, ठीक है। आपने पार्थेनोकार्पी भी पढ़ी हुई है जिसमें फ्रूट की डेवलपमेंट होती है। आपने एपोमिक्सिस भी पढ़ी हुई है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, इसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसी वजह से क्या होता है, देखिए फीमेल तो फर्टिलाइज्ड एग से बनी है यानी कि डिप्लॉयड है, तो उसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मेल है वो हैप्लॉयड है, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी, जो मेल है वो तो ऑलरेडी हैप्लॉयड है, अगर उसको स्पर्म्स बनाने होंगे तो वो क्या करेगा, मियोसिस नहीं करेगा, वो मियोसिस कर ही नहीं सकता, वो माइटोसिस ही करेगा, ठीक है। अगर वो पहले ही हैप्लॉयड है, बाद में भी उसको हैप्लॉयड गैमेट्स ही बनाने हैं, सपोज एन से एन ही बनाना है, तो उस केस में क्या होगा, माइटोसिस ही होगी, ठीक है। इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मेल्स होते हैं उनके कोई सन्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनके ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडसन्स हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।